हम टेंस सीख रहे हैं और पूरे टेंस को मैंने 8 पार्ट में आसानी से बताने का कोशिश किया हुआ है, जिसका ये 5वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब थे फार्मूला में, जो हमारे पास सहायक क्रिया थे सूत्र में, जो हमने देखे अभी तक। जैसे कि दूसरे पार्ट में हमने देखा, यहाँ पे तो हमने डू डज ले लिया है प्रेजेंट में, और पास्ट में हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड ले लेते हैं। बाकी सारे जगहों पे पहले से है, विल, सेल, एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, और ये हैज़, हैव, हैड। तो जैसे कि आप देखोगे बहुत सारी जगहों पे दो दो है। यहाँ पे विल स्लेस सेल है। स्लेस का मतलब यानी कि आपको सब्जेक्ट के अनुसार इन दोनों में से एक ही को लेना है। यहाँ पे 3 है, इन तीनों में से एक ही को लेना है। यहाँ पे 2 है, इन दोनों में से एक ही को लेना है। तो हम कब किसको लेंगे वो हम इस पार्ट में समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। अगर डू यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, आप जब प्रेजेंट इन्फिनिटिव बनाते हो तो वहाँ पे डू या तो डज आता है। जब प्रेजेंट इन्फिनिटिव का आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हो तो वहाँ पे डू या डज रहता है। तो डू प्लूरल के साथ आएगा, यानी कि बहुवचन के साथ, और डज सिंगुलर के साथ आएगा। जब हम पास्ट का बनाते हैं, पास्ट इन्फिनिटिव का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पे हमें डिड यूज करना पड़ता है। तो डिड के लिए अच्छा, डिड के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आप हमेशा डिड के ही लोगे। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे एक वचन आए या बहुवचन आए, आप हमेशा डिड ही लोगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ डिड ही है। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप यहाँ पे 3 चीज़ें रहती हैं, एम रहता है, इज रहता है, आर रहता है। तो आई के साथ सिर्फ एम आता है। जब कभी भी सब्जेक्ट जो हम लोग यस लिखते थे, यस की जगह पे आई आएगा, तो उन तीनों में से एम, इज, आर में से आपको एम यूज करना है। और एक वचन आएगा, सिंगुलर आएगा, तो आप इज यूज करोगे। प्लूरल आएगा, बहुवचन, तो आप आर यूज करोगे। उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में जब वाज आएगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ आप वाज का यूज करोगे। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे आप यस लिखते थे, वहाँ पे एक वचन आया, तो उसके बाद आप 2 ऑप्शन है आपके पास, वाज है, वेयर है, तो आप हमेशा वाज लोगे। और बहुवचन आया तो आप वेयर लोगे, यानी कि प्लूरल, बहुवचन के साथ आप वेयर लोगे। उसी तरीके से जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट, वहाँ पे कभी भी अगर सिंगुलर आएगा एक वचन तो आप हैज लोगे, प्लूरल आएगा तो आप हैव लोगे। और जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है वो, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आपको याद भी नहीं रखना है, क्योंकि एक वचन आए या बहुवचन आए आप हमेशा हैड ही लोगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा रहता है प्रेजेंट इन्फिनिटिव का, जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लेते हैं डू डज, उसके बारे में मैंने बता दिया। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने विल, सेल के बारे में नहीं बताया, मैंने एम, इज, आर के बारे में बताया, वाज, वेयर के बारे में भी बताया, हैज, हैव, हैड के बारे में भी बताया, लेकिन विल, सेल के बारे में नहीं बताया। विल, सेल एक हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज है, और इसके बाद वाला जो पार्ट है वहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो आइए, जो हमने ऊपर सब कुछ सीखा उससे अगर एक लाइन में सीखना हो, यानी कि एक लाइन में समझना हो, तो कैसे समझेंगे? तो उसे हम इस तरीके से समझेंगे कि अगर डज, इज, वाज, हैज़, ऐसे शब्द हम कब यूज करेंगे? जब हमारे सब्जेक्ट की जगह पे एक वचन होगा, सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इनमें से कोई भी यूज करेंगे, डज, इज, वाज, हैज़। उसी तरीके से डू, आर, वेयर, हैव हम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि बहुवचन होगा, तो उसके साथ डू, आर, वेयर, हैव आएगा। और ये 2 चीज़ को तो आपको याद ही नहीं रखना है। डिड और हैड सिंगुलर आए या प्लूरल आए हमारा सब्जेक्ट, आप हमेशा डिड यूज करोगे, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिया हुआ है। और थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट की जगह पे जो हम लोग यस लिखते हैं, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने यस लिखा हुआ है, यहाँ पे कभी ना कभी हमेशा यानी कि नाम आएगा किसी का। अब वो एक लोग का नाम हो सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक लोगों का नाम हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इन तीनों में से हम किसी एक को लेंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हमें इन तीनों में से, इन दोनों में से
और इन दोनों में से मतलब जहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब है 2-2 हैं या 3-3 हैं, उनमें से एक ही लेना होता है। वो कब डिसाइड होता है? जब हमारे सब्जेक्ट की जगह पे एकवचन या बहुवचन, वही हम छोटे से में समझने की कोशिश करते हैं। अगर ही, सी, इट या सिंगल, कोई सिंगल आदमी का नाम हो या फिर कोई वस्तु हो जो एक ही हो, या फिर ही, सी, इट हो, तो वो सिंगुलर होता है, यानी कि एकवचन होता है। तो उसके बाद हमेशा आप डू, इज़, वाज, हैव यूज करोगे। और जो कहीं पे भी यू है, वी है, दे है, या फिर 2 या 2 से अधिक वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, तो जान लीजिए कि वो प्लूरल है। तो अगर आपने सब्जेक्ट की जगह पे यू, बी, दे या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक कोई चीज़ यूज किया, तो उसके बाद डू, आर, वेयर, हैव आएगा। जैसे इस वीडियो में हमने समझा कि जो सूत्र में हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, उसके बाद उन हेल्पिंग वर्ब में से अगर कहीं पे 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि कहीं पे डिड है, पास्ट परफेक्ट में डिड होता है, तो वहाँ पे तो आपको एक ही है तो कोई डाउट ही नहीं आएगा, आप एक ही को यूज करोगे सब्जेक्ट के बाद। लेकिन यहाँ पे जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, इज, आर 3 है, तो इन 3 में से कैसे यूज करोगे, किसको यूज करोगे, वो हमने इस वीडियो में देखा। तो आइए इसके बाद वाला वीडियो देखते हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे आइए, जिससे आगे की वीडियो भी आपको आसानी से